हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? बहुत अच्छे। आज आपके सामने में एक जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप बेहतर तरीके से देखिए, समझिए, और बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। और स्पेशली इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बेहतर तरीके से समझिए, और मेरे ख्याल से पेन एंड पेपर अगर है तो आप उसको आप नोट भी कर लीजिए। सबसे पहले हमें ये जानना है कि आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 के लिए, वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लेब। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लेब अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तब क्या होता है, तब क्या होगा। अब तब क्या होगा तो उसमें हम लोग कई चीज पर बात करेंगे। इससे पहले हमारा अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन करा है कि हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोगों ने खाली रखा है। यानी दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसमें खाली कुछ नहीं है, जिसको हम एयर भी कह सकते हैं या वैक्यूम भी कह सकते हैं। अब हमें उस स्पेस में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है तो हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करें। तो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होता है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हमें सब्सटेंस का, पदार्थ का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, जो बताया गया है कंडक्टिविटी के आधार पे, चालकता के आधार पे, तो उसमें हमने ये बता रखा है पहले कि वह पदार्थ, वह सब्सटेंस जिससे होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है इजीली, उसको कंडक्टर कहते हैं। फिर हमारा आता है सेमीकंडक्टर, फिर आता है हमारा इंसुलेटर। इसी तरह से ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो ना तो कंडक्टर है, ना ही इंसुलेटर है कंप्लीटली, ना ही वो सेमीकंडक्टर है। ये एक अलग कैटेगरी का है। इसमें होता क्या है, इस तरह के सब्सटेंस के अंदर में पोलराइजेशन होता है। उनका जो एक एक एटम होता है वो पोलराइज होता है। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम लोग लाते हैं तो वो माध्यम के अंदर जो भी एटम्स होते हैं वो पोलराइज होना शुरू हो जाता है, और पोलराइज होकर के उसके सरफेस में चार्ज डेवलप होता है या इंड्यूस होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। हिंदी में उसको पराविद्युत विभव पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस में बहुत सारा चीज़ इसमें आता है। बहुत सारे किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि वो इंसुलेटर होता है। तो ये बात ध्यान देना है कि इंसुलेटर नहीं है, ये थोड़ा अलग कैटेगरी का सब्सटेंस होता है। इसमें कुछ बेसिकली हम नाम लिख देते हैं, जैसे मान लो ग्लास का नाम आता है, प्रीफरेबली माइका आता है जिसको आवर्क कहते हैं हम लोग। उसी तरह से सेरामिक आता है, चीनी मिट्टी जिसको कहते हैं सेरामिक्स। तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थ आपको गूगल्स में मिल जाएंगे जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो स्पेस है, अब उस स्पेस में हम लोग इस तरह के सब्सटेंस को भरेंगे। तो अब इस तरह के सब्सटेंस को अगर हम भरते हैं तो हमें यह देखना है कि उनके साथ क्या हो सकता है, यानी क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यह देखेंगे, जब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में रखेंगे, जैसे हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट हमारा पॉजिटिवली चार्ज है मान लिया, और ये प्लेट हमारा नेगेटिवली चार्ज है, और इसमें चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस, टोटल चार्ज इसमें दे रखा है प्लस क्यू पॉजिटिव, और इधर टोटल चार्ज हमारा माइनस क्यू। इस प्लेट का एरिया हमारा ए है और इसका भी एरिया ए है। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमारा डी है। तो अब इन प्लेटों के बीच में कोई चीज नहीं है, बिल्कुल खाली है, यानी एयर है। तो हम लोग कहते हैं कि इनके बीच जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम लोग ई नॉट कह सकते हैं। ई नॉट का मतलब है कि इस स्पेस में कोई माध्यम हमारा नहीं है। तो ई नॉट की अगर बात करते हैं तो दोनों प्लेटों के बीच जो होता है वो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है।
ये सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आता है बच्चों? अगर आपने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा है, देखा होगा, तो वहाँ हमारा कुछ लेक्चर्स उसमें अपलोड किया हुआ है, आप उसको जरूर देखो। तो उसमें दिया हुआ है कि कोई अगर प्लेट है, कोई चार्ज प्लेट है, और उस चार्ज प्लेट्स के इधर कहीं पर भी एक कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हम लोगों ने इसको डिराइव करा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये सिग्मा अपन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिराइव करा था, और यहाँ सिग्मा जो है इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लेकिन अब हमारे पास चूंकि एक प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा प्लस है, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर की तरफ, तो ये इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक नेगेटिव प्लेट भी हमारे पास है, नेगेटिव प्लेट भी है, इधर हमारा एक प्लेट है जो नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द प्लेट, प्लेट की तरफ होता है, और पॉजिटिव चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द प्लेट होता है, प्लेट से दूर की तरफ होता है। तो चूंकि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी इधर होगा, और वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ गलती से ये मत कर देना कि ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, तो हम लोग माइनस कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज या चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी का जो साइन नहीं आता है, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो इसका मतलब इन प्लेटों के बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक कहेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण, दूसरा हमारे नेगेटिव चार्ज के कारण। तो ये सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले मैंने जो पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट बताया, उसका प्रिंसिपल बताया बच्चों, वहां पे मैंने ये दे रखा है, वहां पे मैंने ये प्रूफ कर रखा है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ इस तरह से। हमने कहा कि अभी हमारे प्लेट्स के बीच में कोई माध्यम नहीं है, यानी हमारा प्लेट बिल्कुल यहाँ पे स्पेस वैकेंट है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया कि ई नॉट है, और ये हुआ हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का वैल्यू बच्चों जानते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। तो ये हमारा प्लेटों के बीच का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। अब हमें ये देखना है कि अगर ये दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमारा d है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो इन प्लेटों के बीच में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, तो इसको हम मान लिया v नॉट। अब इसको देखना है कि ये जो हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, तो बच्चों याद होगा E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr हम लोगों ने इस्टेब्लिश करा है। हमारा पीछे का वीडियो आप चैनल को देगा, क्या कहता है, लेक्चर को जरूर देखो, वहाँ पे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू होता है dV अपॉन dr, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज की बात जब करते हैं ना बच्चों, तो दो बात आती है कि रेट का मतलब, चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है, चेंज का मतलब घट भी सकता है। लेकिन जब हम माइनस लेते हैं, इसका मतलब होता है कि ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं हम लोग कि डिस्टेंस के साथ जिधर की तरफ पोटेंशियल का वैल्यू घटता जाता है, उधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ऑलरेडी ये हमने अपलोड कर रखा है, ये ऑलरेडी हमारा ये लेक्चर अपलोड है, आप उसको जरूर देखो। तो अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, तो बोलते हैं E इक्वल टू dV अपॉन dr। तो अगर ये ऑपरेटर D को अगर हम हटा लें, तो स्पेशली हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इन प्लेटों के बीच में, तो
तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा, ये जो दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, और पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन डी, वी नॉट अपॉन डी हो जाएगा। और अगर यहाँ से वी नॉट की बात करते हैं, निकालते हैं, तो बच्चों वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट इंटू डी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा हो जाता है ई नॉट इंटू डी। उसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें, बात कर लेते हैं हम लोग कैपेसिटेंस का। तो चूंकि कैपेसिटेंस ऑलरेडी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग निकाल चुके हैं, तो दोनों प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग बच्चों मान सकते हैं ये सी नॉट मान लेते हैं। कैपेसिटेंस को हमने सिंबॉलिकली सी नॉट, सी नॉट मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि इन प्लेटों के बीच में कोई सब्सटेंस नहीं है, एयर है, वैक्यूम है, खाली है, स्पेस भरा हुआ नहीं किसी चीज से, तो इसको हम सी नॉट कहते हैं। तो सी नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। प्लेटों में चार्ज कितना है हमारा, स्पेशली हम लोग पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज देते हैं उसी की बात करते हैं हम लोग, और ये कहते हैं कि नेगेटिव प्लेट में जो प्लेट है उसमें जो हमारा चार्ज है वो चार्ज इंड्यूस होता है। तो हमने चार्ज यहाँ कितना दिया, थ्योरेटिकली जो हम लोग मानते हैं क्यू चार्ज दिया, और चूंकि स्पेस यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी नॉट हो जाएगा। यानी अगर हमारा प्लेट, पैरेलल प्लेट के प्लेटों के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है और ये डाटा अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, ये मोर अबाउट ये उसका फॉर्मूला बनता है। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे रख करके आगे चलते हैं कि अगर हम अब इसके अंदर, अगर हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया तब क्या होगा। अगर हमने इसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर भर दिया तब इनके साथ क्या मामला आएगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके साथ क्या मामला आ सकता है उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे क्या, प्लेटों के बीच में एक सब्सटेंस रख देते हैं। प्लेटों के बीच में क्या रखते हैं बच्चों, सब्सटेंस रखते हैं। तो यहाँ हमने प्लेट ले लिया, प्लेटों के बीच हमें सब्सटेंस रखना है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ये हमारा प्लेट है दो, एक इधर है और एक इधर हमने लिया। ये दो प्लेट है बच्चों, और इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमने अभी भी वही रखा है, डिस्टेंस हमारा डी है। और इसमें हमने चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इस प्लेट पे हमारा चार्ज हमारा माइनस क्यू, इस प्लेट में चार्ज हमारा प्लस क्यू, और इस प्लेट का एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। अब है कि इन प्लेटों के बीच में अगर कोई माध्यम नहीं है तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट है। दिस इज नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो बच्चों होगा क्या इसके साथ, होगा ये होगा, क्या होगा, यही होगा जो इनके साथ अब होना है। क्या होना है इनके साथ बच्चों, ये होना है कि अब तक ये दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप होता है ना, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगा। तो हम लोग क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक मीडियम भर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या भर दिया बच्चों, इसके बीच में हम लोगों ने एक मीडियम भरने का कोशिश करा। ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एक स्लेब है, उस स्लेब को मान लो कि कंप्लीटली हमने फिल कर दिया, यानी कंप्लीटली इसको इसके अंदर हमने भर दिया। जब इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेटों के बीच में भरेंगे तो हमारा जो ये प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा ई नॉट, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस सब्सटेंस के अंदर पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ ये जो पोर्शन है नेगेटिव वाला ये अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। तो होगा क्या
कि इस तरह से इसके अंदर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से वो अपने आप लाइन अप हो जाएगा, और लाइन अप होने के बाद इस साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज इस तरह से एक्युमुलेट हो जाएगा, इस तरह से पोलराइजेशन के कारण, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब बच्चों ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ऐसा फील हो रहा है कि इधर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और इधर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इंड्यूस होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिव प्लेट और इधर नेगेटिव प्लेट जैसा फील हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसको हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट है, या यूं कहो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है सब्सटेंस के अंदर, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है। अब अंदर में क्या होगा, यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको इधर की तरफ अपोज करना चाहेगा। इस तरह से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको हम ई कहते हैं, वो ई नॉट में से ई आई हमारा इंड्यूस जो हो रहा है वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ई आई है ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में वैक्यूम में ई नॉट, उसका जस्ट वो अपोज करता है। अगर वो उसको अपोज करता है तो डेफिनेटली वो हमारा उसको रिड्यूस करेगा। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस, ये इसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ रिड्यूस करा। अब इसको ऐसे मान लो कि इधर की तरफ अगर 10 न्यूटन का फोर्स हमारा लग रहा है और इधर की तरफ अगर हमारा 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा इधर कितना हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस कर दो अपोजिट वाला, तो यहाँ पे हमारा 4 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ होगा, जिसको हम लोग नेट या रिजल्टेंट कहते हैं। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ नेट बचेगा वो होगा ई नॉट माइनस ई आई। ये वैल्यू हमारा इस सब्सटेंस के अंदर बचेगा। अब सवाल ये है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुआ बच्चों, और इसके अंदर ये वैल्यू को उन्होंने रिड्यूस करा, जिसको हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस कह सकते हैं। यानी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, रिड्यूस घटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बना या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है और क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर बच्चों एक उनका एक इंटरनल या यूं कहा जाए कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, जैसे हर सब्सटेंस का होता है, जैसे उसकी डेंसिटी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होता है। तो इस तरह के जो उसका एक अपना एक सब्सटेंस का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी में इसका एक प्रॉपर्टी आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एक गुण होता है। ये गुण होता क्या है? तो बच्चों ये गुण होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जनरली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जनरली इसको कैसे डिनोट करते हैं, और ये होता है कि अगर हमारा प्लेट के बीच में कोई सब्सटेंस नहीं होता तो स्पेस में एयर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता, और जब हमने ये सब्सटेंस रख दिया तो उन्होंने इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करके ई कर दिया। इन दोनों का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को हम लोग इस सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। फर्ज करो, मान लो कि अगर ये सब्सटेंस नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमारा यहाँ पे 10 रहता, और हमने जब ये सब्सटेंस रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रिड्यूस होकर 5 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। ये जो हमारा 2 आया, इन दोनों का रेशियो, इस वैल्यू को हम लोग इस सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा के और इसका वैल्यू इतना होता है। तो इस तरह से हम लोग इस वैल्यू को फर्दर निकालना चाहेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E नॉट अपॉन के हो जाएगा, E नॉट अपॉन के हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो सब्सटेंस हमारा रखने के बाद उन सब्सटेंस के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो के टाइम से रिड्यूस कर दे रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो के टाइम से
कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी उसको घटाने का काम करता है। यानी इसको हम कह सकते हैं, इसको ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट अपॉन के है और ये ई नॉट माइनस ई आई। इसका मतलब है कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया बच्चों, तो अब हमारे प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कितना से घट जाएगा? यानी पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था प्लेटों के बीच? ई नॉट था। सब्सटेंस रख दिया तो हमारा ई नॉट अपॉन के आ गया, यानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सब्सटेंस के अंदर घट जाएगा। चूंकि प्लेटों के बीच में हमने फुल्ली इसको कवर कर दिया है, पूरा पैक रखा है, यानी प्लेटों के बीच का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रिड्यूस हो जा रहा है इतना। अब हमें देखना है इसका पोटेंशियल के क्या हाल है, पोटेंशियल हमारा क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी नॉट मान लेते हैं। तो ये जो वी नॉट होता है हमारा वी नॉट, ये वी नॉट का वैल्यू क्या होता है? तो वी नॉट को हम लोग अभी हम देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, प्लेटों के बीच डिस्टेंस हमारा डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे ई नॉट है। लेकिन जब हमने सब्सटेंस को रखा तो उस वक्त हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमने पोटेंशियल को हमने अगर भी ले लिया, पोटेंशियल को अगर हमने भी ले लिया, तो अब हमारा इसके प्लेटों के बीच में अब ये सब्सटेंस के रखने के बाद अब हमारा पोटेंशियल के साथ क्या मामला आता है। तो जब पोटेंशियल की बात करेंगे, सब्सटेंस रखने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना से घट जाता है? ई नॉट अपॉन के। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट अपॉन के इंटू डी हो जाएगा। अब इसको हम अगर हम यूं कहें यू नॉट ई नॉट डी अपॉन के, और ये ई नॉट जो डी है ये हमारा वी नॉट है, यानी वी नॉट अपॉन के। यानी हमारा जो सब्सटेंस रखने के बाद पोटेंशियल का वैल्यू आता है वो वी नॉट अपॉन के आता है। इसका मतलब है कि सब्सटेंस के रखने पे प्लेटों के बीच में हमारा पोटेंशियल उस सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम से घट जाता है। डिवाइड का मतलब उतना टाइम से वो कम हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने से उतना टाइम से वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फुल्ली अगर हम भर के रखते हैं बच्चों, तो दो चीज होता है, हमारा प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रिड्यूस हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जब हम किसी मान लो किसी पॉट में आप पानी डाल रहे हो तो धीरे धीरे उसका लेवल, पानी का हाइट ऊपर उठता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप लबालब हो जाएगा, पानी डालोगे तो उस पॉट में नहीं रहेगा बल्कि इधर उधर वो भाग जाएगा। सिमिलरली कंडक्टर के साथ भी यही होता है, जब उसको हम चार्ज देते हैं तो उसका लेवल यानी पोटेंशियल बढ़ने लगता है। चार्ज देते जाओ उसका लेवल बढ़ते जाएगा, बिल्कुल पॉट के तरह से, किसी कंटेनर के तरह से। एक समय ऐसा आएगा कि उसका लेवल यानी पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि फर्दर वो चार्ज वो नहीं ले पाएगा, यानी अब चार्ज नहीं ले पाएगा। तो हमने यहाँ पे पहले इसका जो जगह था चार्ज रखने का, यानी चार्ज रखने का जो उनका कहो कि स्पेस था या पोटेंशियल था या लेवल था, वो हमारा वी नॉट था। और जब हमने सब्सटेंस को रख दिया तो अब उनका स्पेस डाउन हो गया, लेवल हमारा डाउन हो गया। अब मान लो किसी पॉट में आपने पानी रखा है और पानी भर गया और किसी वजह से आपने ठोक ठाक के बर्तन को जो है पीट पाट के उसको चौड़ा कर दिया, तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, तो उसमें और भी पानी हम डाल सकते हैं। जिस तरह से बोड़ा में होता है, कुछ सामान हम लोग रखते हैं, बोड़ा भर गया, अब कुछ थोड़ा सा बच गया उसके अंदर और भरना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पटक पटक के उसका जगह बनाते हैं, कोच काच करके उसमें जगह बनाते हैं, जगह बन जाता है, फिर जो बचा उसके अंदर डाल देते हैं। इसका मतलब है कि हमने जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया तो प्लेटों के बीच में जो चार्ज का एक लेवल था यानी पोटेंशियल, वो थोड़ा सा कम हुआ, यानी कि हम उसके ऊपर उसके अंदर यानी प्लेटों में और भी चार्ज भर सकते हैं, यानी चार्ज उसके अंदर और भरा जा सकता है। तो हमारे साथ यहाँ दो बात आई, एक तो यह है कि सब्सटेंस रखने से सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा और पोटेंशियल भी घट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस के साथ क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस के साथ क्या मामला आ रहा है। मान लो जब हमने प्लेटों के बीच कुछ नहीं रखा था, बिल्कुल खाली था, एयर था,
तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हमारा क्या हुआ था, चार्ज अपॉन वी नॉट था। अब हमने क्या करा कि अब हमने प्लेटों के बीच में एक सब्सटेंस रख दिया, चार्ज तो हमारा क्यों ही रहेगा, चार्ज हमारा छेड़छाड़ नहीं होता है, क्योंकि चार्ज हमारा हमने यहां से चार्ज रखने की जगह बना, अगर पोटेंशियल घटा, लेवल घट गया और भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। बट अभी हमने जो चार्ज प्लेट में दे रखा है क्यू, वो चार्ज हमारा क्यू ही है। ऐसा नहीं कि हमने चार्ज को कम कर दिया, तो चार्ज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, चार्ज एज इट इज क्यू ही रहेगा। अब यहां पे हमारा जो पोटेंशियल है, मान लो ये V बना, क्या बना, V बना, तो अब Q अपॉन V, अभी हम लोगों ने देखा तो V का वैल्यू क्या होता है, V नॉट अपॉन K होता है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये K ऊपर चला जाएगा, तो Q अपॉन V नॉट इंटू K, और ये वैल्यू हमारा यहां पे नजर आ रहा है C नॉट है, यानी C इक्वल टू क्या हो गया, ये C नॉट इंटू K। क्या मतलब हो गया, यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों, वो कैपेसिटेंस K टाइम से बढ़ गया। यानी जब कुछ नहीं था, एयर था, तो वो C नॉट था, और यहां K टाइम्स यानी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम से वो बढ़ गया। यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से जो हमारा मकसद है इसको डिजाइन करने का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मेनली मकसद यह है कि उनके कैपेसिटेंस के साथ क्या होता है। क्योंकि जब हम कोई कंटेनर लेते हैं तो हमारा मंशा ये रहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसमें भर सकें। कैपेसिटर अगर हमारे पास है बच्चों, तो हमारा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर चार्ज हम भर सकें, यानी उसकी कैपेसिटी हमारा ज़्यादा हो। तो हमने जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू हमारा K टाइम से बढ़ गया। अब सवाल है कि मान लो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सब्सटेंस का अगर 2 है, K का वैल्यू अगर हमने 2 कर दिया, और पहले हमारा उसका अगर 1 फैराड था या 10 फैराड था हमारा कैपेसिटेंस जब एयर था, अब इसके 2 यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद जिसका वैल्यू K का वैल्यू 2 है, अब ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो जस्ट डबल हो गया। अगर हमने K का वैल्यू ऐसा सब्सटेंस रखा जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 3 है, अगर हम ये 3 रखते हैं बच्चों, तो हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है एयर यानी जब कुछ नहीं था उससे हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू 3 गुना से बढ़ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन बच्चे लोग दिमाग में ला सकते हैं कि सर K का वैल्यू आपने कहा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, तो इस तरह से कैपेसिटेंस का वैल्यू हमारा 2 गुने से बढ़ जाएगा, या 3 टाइम से बढ़ जाएगा, 4 टाइम से बढ़ जाएगा। ओके, अगर सर K का वैल्यू लेस देन 1 हो गया, हाफ हो गया, तो बोलेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू तो आधा हो जाएगा। अगर C नॉट अपॉन K का वैल्यू हाफ रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा एयर में, एयर से आधा हो जाएगा। एयर के केस में, प्लेटों के बीच में एयर, उस केस में जो हमारा कैपेसिटेंस है K का वैल्यू हाफ होने से उसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है K का वैल्यू अगर हाफ होता, संभव होता, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हमारा घट जाता। K का वैल्यू हाफ नहीं हो सकता किसी भी हालत में। क्यों नहीं हो सकता है? K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये क्या होता है, E नॉट अपॉन E होता है। E नॉट क्या है, जब प्लेटों के बीच में कोई चीज नहीं है, प्लेटों के बीच में कोई सामान नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, केवल एयर है, तो उस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। और जब हमने कोई सब्सटेंस उसके अंदर भर दिया तो हम लोग देखा कि उनका जो प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, नेट या रिजल्टेंट, वो घट जाता है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा। हर हाल में कोई भी सब्सटेंस रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में जो लगता है उससे वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी इस वैल्यू से ये वैल्यू छोटा है। अगर ये न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो भागफल यानी इसका जो डिवाइड करने के बाद जो कोसाइन आता है वो ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। का कोई सवाल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेमाना है कि अगर हमने K का वैल्यू हाफ कर दिया तो फिर हमारे कैपेसिटेंस के साथ क्या हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हाफ नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। तो अब हमारे पास 3 बात यहां पे सामने आया। 3 बात क्या है बच्चों, यानी जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं था, एयर था,
तो उस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट था, कैपेसिटेंस सी नॉट था। लेकिन जब हमने सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घट गया के टाइम से, यानी सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा घट गया के टाइम से, लेकिन कैपेसिटेंस हमारा बढ़ गया के टाइम से। तो हमारा मकसद तो यही होता है, क्योंकि जिस चीज के लिए जो चीज डिजाइन किया जाता है हमको उसकी इफिशियंसी देखना है। हमको यहाँ कैपेसिटर का इफिशियंसी देखना है, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना हद तक बच्चों, कितने सीमा तक ये अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है, एनर्जी को स्टोर कर सकता है। हमारा मकसद तो ये है। तो इस लिहाज से यानी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के रखने से, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के रखने से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम से उसका अगर कैपेसिटी बढ़ जाता है तो हमारे लिए तो फायदेमंद है, हमारे लिए तो बेहतर है। इसलिए हम लोग प्लेटों के बीच में स्पेस को खाली नहीं रख करके कुछ ऐसे सब्सटेंस रखते हैं जिससे कि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंस ऑप्टिमम हो, अच्छा हो, और उसके कैपेसिटेंस को अच्छे नंबर से, अच्छे मल्टीप्लायर से उसको बढ़ाने का काम करे। तो ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेटों के बीच में रखने से क्या होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखना है। एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों, कभी कभी ये दिमाग में आता है कि जो हमने प्लेटों के बीच में जो हमने रखा है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो पोलराइज हो गया है, पोलराइज हो गया है, यानी उसमें चार्ज डेवलप हुआ है। तो क्या जो इस प्लेट में चार्ज है, क्या उतना ही मैग्नीट्यूड में ये चार्ज डेवलप होता है? तो जवाब होगा नहीं होता है। हाँ, अगर ये मेटल होता, तो मेटल अगर होता तो जो हमारा इस प्लेट का चार्ज है उतना ही चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता। क्योंकि मेटल में हमारे पास लॉट ऑफ बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीली मूव भी करता है, तो सब इधर की तरफ आ जाते, तो जितना चार्ज यहाँ है उसके बराबर यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता। तो उस समय हमारा जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर के, यानी जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर हो जाता। उस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता बिल्कुल जो बाहर में यानी ई नॉट है, उस ई नॉट के बराबर हो जाता। अब बताओ, इधर से ई नॉट है और इधर से भी ई नॉट जनरेट हो गया, तो अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। चलो, ये तो हुआ कि अगर हम मेटल रखते हैं तो ये बात होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस का, और वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का। हमें देखना है कि इसमें जो चार्ज डेवलप हुआ, क्या इस प्लेट के चार्ज के बराबर या उससे कम, तो हमें ये देखना है। तो जब इसके अंदर चार्ज डेवलप होता है तो इनका भी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा बच्चों। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान लिया प्लस सिग्मा आई, और इधर हो गया माइनस सिग्मा आई। आई बोले तो इंड्यूस, मान लो इतना, और इसका चार्ज को मान लेते हैं हम क्यू आई प्लस, और इधर चार्ज हो गया क्यू आई हमारा माइनस। ये चार्ज दोनों प्लेट यानी ये सब्सटेंस के दोनों एंड में, दोनों छोर पे इतना चार्ज डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, और ये उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो अब अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर की तरफ ई आई, जिसको कहते हैं ई आई, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा आई अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और हमारा जो ई नॉट है इधर की तरफ, तो ई नॉट का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हुआ सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखना है कि जब हमने इसको प्लेट के बीच में भर दिया तो अब इनके बीच जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है, जिसको हम ई नेट भी कहते हैं, और ये है हमारा ई नॉट माइनस ई आई। और ई नॉट क्या है बच्चों? तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो जो हमारा
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर के केस में, उससे वो k टाइम्स घट जाता है, यानी E नॉट अपॉन k। इसको कह सकते हैं दिस इज E नॉट एंड दिस इज EI। अब इसको अगर हम लोग वैल्यूज को रखने की बात करते हैं तो अब इनके वैल्यू को हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और नीचे यहाँ k है, और ये हो गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा I अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब नीचे में सबका इप्सिलॉन नॉट है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे हो गया सिग्मा, सिग्मा जो ये वैल्यू है, ये इसको हम लोग कुछ देर के लिए E नॉट है, E नॉट का वैल्यू को हम यहाँ सिग्मा नॉट भी लिख सकते थे, बट सिग्मा चूंकि हम लोग लिए हैं तो सिग्मा ही लेते हैं, और इसको इंड्यूस वाले को अलग दिखाने के लिए I ले लिया, तो E नॉट लेने की जरूरत, सिग्मा नॉट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन k, और इधर हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा I। हमें इंड्यूस वाला पता करना है तो सिग्मा I को इधर कर लेते हैं, तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन k, और ये सिग्मा हमने कॉमन आउट करा तो ये 1 माइनस 1 अपॉन k हो गया। यानी जो हमारा इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी मीडियम के दोनों फेसेस में जो चार्ज इंड्यूस होता है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना है। अगर बोलोगे कि कितना चार्ज डेवलप हो गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। चूंकि एरिया जो है ये प्लेटों के बीच हमने जो रखा है, तो जो यहाँ पे इस प्लेट का एरिया होगा उसी साइज का ये भी होता है, तो इसलिए उसका एरिया भी हमारा सेम हो जाएगा। तो एरिया हमारा सेम हो जाएगा, और यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो है, और चार्ज हमारा Q था अपॉन एरिया ये है 1 माइनस 1 अपॉन k। तो यहाँ से भी एरिया को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा जो सब्सटेंस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वैल्यू आया 1 माइनस 1 अपॉन k। तो इस तरह से ये हमारा सब्सटेंस जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसको हमने प्लेटों के बीच रखा है, उस सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज QI डेवलप होता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो QI है, यानी ये हमारा प्लेटों के ऊपर जो चार्ज है बच्चों, प्लेटों के ऊपर में जो चार्ज है मैग्नीट्यूड Q है, इधर भी मैग्नीट्यूड Q, दिस इज माइनस दिस इज प्लस। और जो सब्सटेंस हमने रखा बच्चों, इसके अंदर जो हमने सब्सटेंस रखा, ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा, इसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ इधर की तरफ माइनस और इधर की तरफ प्लस चार्ज जो इंड्यूस हुआ, तो इसके मैग्नीट्यूड को हमने QI कहा। अब हमें देखना है कि ये QI इस चार्ज से कम है या ज्यादा है। तो इस रिलेशन में अगर आप देख रहे हो तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसको हम लोग कर देते हैं QI अपॉन Q, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन k। ये जो k का वैल्यू है, ये k का वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा है, यानी 1 से ग्रेटर, यानी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट कि ये वैल्यू हमारा 2 आ गया, फर्ज किया कि ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, तो 1/2 बोले तो हाफ, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो कितना बचेगा, हाफ। हाफ का मतलब वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। यानी ये जो वैल्यू आएगा हमारा, कोई भी सब्सटेंस ले लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई भी होगा, मोर देन 1 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो यानी QI अपॉन Q जो हुआ बच्चों वो लेस देन 1 है। अब ये QI का वैल्यू जो है लेस देन Q है, यानी प्लेटों के ऊपर में जो चार्ज हमने Q रखा है उससे QI का वैल्यू कम है, यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ऊपर में जो चार्ज डेवलप होता है, इंड्यूस होता है, उसका वैल्यू प्लेटों के चार्ज के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो ये सारा आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया बच्चों। इस कॉन्सेप्ट से इतने चीज़ों से आपको ये समझ में आ गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम लोगों ने पहले पर रखा था कि अगर प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है तब उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया तो क्या क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा,
पोटेंशियल रिड्यूस होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो पोलराइज होगा उसमें जो चार्ज इंड्यूस होगा, डेवलप होगा, पैदा होगा, क्या वो प्लेट्स के चार्ज के बराबर होगा? तो नहीं, वो कम होगा। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिया गया, इसको अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश किया होगा, आपने समझा भी होगा। मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि पेन पेपर ले लो, आपको जहाँ जहाँ लगे उसको आप जो है उसको पॉज करके आप उसको लिख सकते हो। अब हमें इसके आगे जो हमारा लेक्चर आएगा वो लेक्चर होगा बच्चों, अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में हम पार्शियली फिल्ड करें, कंप्लीटली फिल्ड नहीं करें, अगर हम पार्शियली फिल्ड करें यानी कुछ जगह छोड़ दें गैप, तब उनके कैपेसिटेंस में क्या फर्क होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियली कोई मेटल का स्लैब रख देंगे तब उनके कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा। अगर मेटल स्लैब कंप्लीटली फिल कर दें, प्लेटों के बीच में कोई स्पेस नहीं रख करके पूरा अगर मेटल प्लेट से भर दें, तब उसके कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा। ये सारी बातें बच्चों हमारा आने वाला जो लेक्चर होगा उसको आप जरूर देखो, वहां पे मैं ये सारी बातें आपको डिटेल से बताऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।